वेलकम टू द फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम महात्मा गांधी के पॉलिटिकल आइडियाज़ को देखेंगे। हम इसे 8 पॉइंट में कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनकी पॉलिटिकल आइडिया का फर्स्ट पॉइंट जो है वो है नो पॉलिटिकल क्रीड बट एप्लीकेशन ऑफ इटर्नल ट्रुथ। क्योंकि गांधी जी ने 1936 में ही कह दिया था कि देयर वॉज नो सच थिंग्स एज गांधीज्म एंड ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू लीव अ सेक्ट आफ्टर हिम। गांधी जी अपने बाद कोई भी सेक्ट नहीं छोड़ना चाहते थे। सेकेंड जो इनका आइडिया है वो है स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। गांधी जी को अ सेंट अमंग पॉलिटिशियन एंड अ पॉलिटिशियन अमंग सेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन दिया था। किस में दिया था? पॉलिटिकल थियोरी में दिया था। इन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल एक्शन गाइडेड बाय मोरालिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। जो पॉलिटिकल एक्शन है वो मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी से गाइड होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल की ग्रीड से, ना कि लीडर की ग्रीड से। थर्ड जो गांधी जी का पॉलिटिकल आइडिया है वो है द स्टेट इज़ अ सोललेस मशीन डिस्ट्रॉइंग इंडिविजुअलिटी। गांधी जी के अकॉर्डिंग जो है स्टेट जो है वो सोललेस है, लेकिन इंडिविजुअल के पास तो सोल है। इनका यहाँ कोड भी आप देख सकते हैं, एज द स्टेट इज़ अ सोललेस मशीन इट कैन नेवर बी वीन्ड फ्रॉम वायलेंस टू विच इट ओज इट्स वेरी एग्जिस्टेंस। इनके अकॉर्डिंग स्टेट का एग्जिस्टेंस ही वायलेंस से हुआ है, तो ये वायलेंस को कैसे छोड़ सकता है? इसीलिए गांधी जी ने हमेशा से स्टेट को क्रिटिसाइज़ किया है। गांधी जी हमेशा से स्टेट के अगेंस्ट रहे हैं। गांधी जी एडवोकेट हैं नॉन वायलेंस के, और ये वायलेंस को कभी प्रमोट नहीं करेंगे। एंड फिलोसफिकल एनार्किज्म के भी ये सपोर्टर हैं। गांधी जी के अकॉर्डिंग स्टेट जो है द स्टेट यूजेस फोर्सेस एंड इट्स एग्जिस्टेंस कैन नेवर बी जस्टिफाइड ऑन मोरल ग्राउंड्स। गांधी जी के अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो फोर्स का यूज़ करता है, इसीलिए उसका एग्जिस्टेंस कभी भी मोरल ग्राउंड पे जस्टिफाई नहीं होगा, क्योंकि स्टेट फोर्स का यूज़ करता है। गांधी जी के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल के पास तो सोल है, लेकिन स्टेट जो है वो सोललेस मशीन है। इनके अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो हिंडर करता है प्रोग्रेस को बाय डिस्ट्रॉइंग इंडिविजुअलिटी को डिस्ट्रॉय करके वो प्रोग्रेस को हिंडर करता है। अब गांधी जी स्टेट को मानते नहीं हैं। गांधी जी हमेशा से स्टेट के अगेंस्ट रहे हैं, लेकिन गांधी जी ने अपना आइडियल दिया है। वो क्या आइडियल है? वो स्टेटलेस डेमोक्रेसी को मानते हैं। गांधी जी के अकॉर्डिंग स्टेटलेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जिसमें फेडरेशन हो विलेज कम्युनिटीज़ का फेडरेशन हो। इसीलिए गांधी जी ने पंचायत को प्रमोट किया है। गांधी जी स्टेट्स दस एवरी विलेज विल बी अ रिपब्लिक। प्रत्येक विलेज जो है वो रिपब्लिक रहेगा एंड पंचायत हैविंग फुल पावर, और पंचायत के पास फुल पावर रहेगी। इसको गांधी जी प्रमोट करते हैं, और इसको गांधी जी अपना आइडियल मानते हैं। फोर्थ जो आइडियल है गांधी जी का वो है डिसेंट्रलाइजेशन, लेबर एंड क्लासलेस सोसाइटी। गांधी जी ने हमेशा से डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया है। उन्होंने पॉलिटिक्स और इकोनॉमी दोनों में डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया है। डिसेंट्रलाइजेशन गांधी जी का जो है उसे हम तीन वे में समझ सकते हैं: स्वराज एट द इंडिविजुअल लेवल, ग्राम समाज एट अ लोकल लेवल, एंड सर्वोदय एट ग्लोबल लेवल। गांधी जी की जो फिलॉसफी है वो एम्फेसिस डालती है ऑन डिसेंट्रलाइजेशन विद इक्वालिटी, नॉन पोजिशन एंड लेबर बीइंग द आइडियल ऑफ द सोसाइटी। गांधी जी की जो फिलॉसफी है वो आइडियल किसको मानती है? सोसाइटी का आइडियल होना चाहिए जिसमें इक्वालिटी हो, नॉन पोजिशन हो और लेबर हो। गांधी जी राइट्स इफ़ ऑल लेबर्ड फॉर देयर ब्रेड एंड नो मोर देन देयर वुड बी enough food and enough leisure for all. There would be no cry of overpopulation, no disease, no such miseries as we see around. There will be no rich, no poor, none high, none low, and no touchable and no untouchable. गांधी जी के अकॉर्डिंग ये है। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग ये है कि सभी लोग अपने लेबर के लिए, अपने ब्रेड के लिए लेबर करें। गांधी जी वॉज अगेंस्ट हाई सेंट्रलाइज प्रोडक्शन। गांधी जी हमेशा हाई सेंट्रलाइज प्रोडक्शन के अगेंस्ट रहे हैं। अगर हम गांधी जी की गांधीयन इकॉनमी की सेलियंट फीचर की बात करें तो वो इंटेंसिव होना चाहिए, स्मॉल स्केल होना चाहिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग होना चाहिए, लार्ज स्केल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री को तो गांधी जी बहुत प्रमोट किए हैं। यहाँ पे भी हम आप देख सकते हैं कि गांधी जी चरखे के साथ हैं। जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टॉप किया था, उसके बाद गांधी जी कंस्ट्रक्टिव वर्क पे चले गए थे, और इसी में इन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया, चरखा को प्रमोट किया, खादी को प्रमोट किया, अनटचेबिलिटी को के अगेंस्ट कैंपेन चलाए।
तो गांधी जी हमेशा से स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के को प्रमोट किया है। गांधी जी के अकॉर्डिंग प्राइवेट ओनरशिप होना चाहिए, लेकिन वो बेनिफिट करे किसको? सोसाइटी को। प्राइवेट ओनरशिप होना चाहिए सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, ना कि इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए। सोशल जस्टिस होना चाहिए एंड इक्वली इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए सभी के लिए। फिफ्थ प्रिंसिपल जो है महात्मा गांधी का, वो है स्टेट बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस और अहिंसा। गांधी जी ने कहा है कि स्टेट होना तो चाहिए नहीं, लेकिन अगर स्टेट है तो वो नॉन वायलेंस और अहिंसा पे बेस्ड होना चाहिए, ना कि वायलेंस पे। गांधी जी के अकॉर्डिंग अहिंसा इज़ अ क्रूड थिंग एंड इट हैज़ मेड टू बी अपीयर। अहिंसा जो है वो क्रूड थिंग है और वो दिखनी भी चाहिए। ही बिलीव दैट स्टेट इज़ नॉट एन एंड बट इट इज़ द मीन्स ऑफ द वेलफेयर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। गांधी जी के अकॉर्डिंग स्टेट जो है एंड नहीं है, ये केवल मीन है, पीपल के वेलफेयर के लिए केवल मीन है। गांधी जी मीन्स पे ज़्यादा एम्फेसिस डालते हैं। उनके लिए एंड कभी भी मीन्स को जस्टिफाई नहीं करता है। यही उन्हें डिफ़र करता है एक्सट्रीमिस्ट लीडर से, जिनके लिए एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले मीन्स कुछ भी हो, मीन्स किसी भी तरह के मीन्स का प्रयोग हो, लेकिन गांधी जी के अकॉर्डिंग अगर आप अच्छा मीन्स का प्रयोग करेंगे तो आपको अच्छा एंड मिलेगा। तो इसीलिए इन्होंने मीन्स पे ज़्यादा फोकस किया है। गांधी जी के अकॉर्डिंग जो आइडियल स्टेट है वो फंक्शन करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा। वो अहिंसा के प्रिंसिपल पे फंक्शन करता है। सच ए स्टेट वेयर जस्टिस प्रिवेल, जहाँ जस्टिस मिलती है, जहाँ जस्टिस रहती है, रिप्रेजेंट द राम राज्य और किंगडम ऑफ लॉर्ड राम। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग राम राज्य क्या है? सच ए स्टेट वेयर जस्टिस प्रिवेल्स, वो राम राज्य है। जो सिक्स आइडिया है, पॉलिटिकल आइडिया गांधी जी का, वो है प्रॉपर्टी एज ट्रस्ट एंड नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट के रूप में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपके पास राइट है एक्सप्लॉयटेशन करने का। तो इसी से रिलेटेड गांधी जी अपना थियरी देते हैं, जो कि थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप है। थियरी ऑफ ट्रस्टीशिप मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड नॉन प्राइवेट प्रॉपर्टी। ऑल प्रॉपर्टी इज़ हेल्ड इन ट्रस्ट। सभी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्ट में रहेगी। इट एम्प्लाइज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट कैपिटलिस्टिक सिस्टम इनटू इगैलिटेरियन सिस्टम। जो ट्रस्टीशिप का थियरी है वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है कैपिटलिस्टिक थियरी से, कैपिटलिस्टिक सिस्टम से इगैलिटेरियन सिस्टम में। प्रॉपर्टी इज़ नॉट टू बी ए सोर्स ऑफ प्रॉफिट। प्रॉपर्टी जो है प्रॉफिट का सोर्स नहीं होना चाहिए, बट अ सोर्स ऑफ पीपल्स वेलफेयर। वो पीपल के वेलफेयर का सोर्स होना चाहिए। इसीलिए वो इंडिविजुअल के लिए प्रॉपर्टी को नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि अगर प्रॉपर्टी है तो वो सोशल के लिए होना चाहिए, वो सोशल वेलफेयर के लिए होना चाहिए। गांधी जी सेड नो वन शुड हैव प्रॉपर्टी मोर देन व्हाट वन नीड्स। जितनी जिसको आवश्यकता है उससे अधिक प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होनी चाहिए। गांधी जी का जो सेवेंथ पॉलिटिकल आइडिया है वो है गुड एंड एंड गुड मीन्स। गांधी जी ने हमेशा से गुड मीन्स की बात की है। उनके लिए एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गांधी जी के अकॉर्डिंग अगर आप अच्छे मीन्स का प्रयोग करते हैं तो आपको अच्छा एंड मिल ही जाएगा। एज द मीन्स सो द एंड। मतलब जिस तरीके के मीन्स का आप प्रयोग करेंगे उसी तरीके का एंड आपको मिल जाएगा। गांधी जी फेवर्ड गुड एंड थ्रू गुड मीन्स। टू रियलाइज द गांधीन स्टेट ओनली फेयर मीन्स आर टू बी अडॉप्टेड। गांधीन स्टेट में केवल फेयर मीन्स अडॉप्ट होने चाहिए, जो कि किस पे बेस्ड हो? नॉन वायलेंस और ट्रुथ पे बेस्ड हो। नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ फॉर्म द सोल ऑफ गांधीन टेक्निक। गांधीन टेक्निक में नॉन वायलेंस और ट्रुथ जो है वो गांधीन टेक्निक की सोल है। एट्थ जो गांधी जी का पॉलिटिकल आइडिया है वो है हारमनी बिटवीन नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। गांधी जी के अकॉर्डिंग नेशनलिज्म ये नहीं है कि आप अपने नेशन के प्रति पैट्रियोटिक हैं और दूसरे नेशन के प्रति आप बिल्कुल भी पैट्रियोटिक नहीं है, बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। गांधी जी वॉज अगेंस्ट नेशनलिज्म बेस्ड ऑन वायलेंस एंड एग्रेसिव टैक्टिक्स। गांधी जी हमेशा से वायलेंस और एग्रेशन पे बेस्ड जो भी नेशनलिज्म है उसके अगेंस्ट रहे हैं। पीपल इन अ कंट्री शुड बी पैट्रियोटिक। किसी भी कंट्री के जो नागरिक हैं वो पैट्रियोटिक तो होने चाहिए, बट दे शुड बी फ्रेंडली टुवर्ड्स द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज़। लेकिन वो दूसरे देशों के पीपल के प्रति भी फ्रेंडली होनी चाहिए। ही सेड माई नेशनलिज्म इज़ इंटरनेशनलिज्म। ये गांधी जी का कोट है, माई नेशनलिज्म इज़ इंटेंस इंटरनेशनलिज्म। इस तरीके से हम लोग ने 8 पॉइंट देखे गांधी जी के पॉलिटिकल आइडियाज़ के। इसके बाद जो स्वराज्य है और
गांधी जी से रिलेटेड जो भी नॉन वायलेंस, अहिंसा, ये सब जो भी पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय बाय।